हाय फ्रेंड्स, माँ बगलामुखी को हमारे एनिमीज को हटाने के लिए, कोर्ट केसेस में फंसे हैं तो उनसे बाहर निकालने के लिए, जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव चल रहा है तो उसमें भी हमें मदद मिलती है। साथ में माँ बगलामुखी की प्रार्थना हम तब करते हैं जब हमें ऐसा लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा। तब आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए माँ बगलामुखी को जब आप पुकारते हो तो माँ आपकी मदद करती है। माँ बगलामुखी की प्रार्थना हम कैसे कर सकते हैं, किस दिन करना चाहिए, वो सब बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुने। सबसे पहले इस कमेंट सेक्शन में अगर आप इस वीडियो पे आए हैं ना, तो आप ये ज़रूर मानना कि माँ बगलामुखी की कृपा ही है आपके ऊपर कि उनके बारे में जानकारी आपको मिल रही है। शायद ये इंडिकेशन है कि आप उनकी तरफ मुड़े, उनकी आराधना में आए, उनसे प्रार्थना करें। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, बहुत परेशान हो, तब माँ बगलामुखी आपको चुनती हैं। और ये होता है, ये इस पे कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है। हम हर एनर्जी के पास नहीं जा सकते, या हर एनर्जी को अगर हम पुकार रहे हैं तो हर एनर्जी हमारी प्रेयर सुन ले, ऐसा भी नहीं पॉसिबल होता, ठीक है। बट हाँ, जब हम इस तरह से एकदम से किसी एनर्जी के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, एकदम से उनकी इन्फॉर्मेशन आने लगती है, तो समझ लीजिए कि कुछ तो कनेक्शन बन रहा है, कुछ तो चीज़ें आपको अपनी तरफ खींच रही हैं। शायद आपकी परेशानियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं, इसलिए आपको इतने डिवाइन पावर के बारे में पता चल रहा है कि आप उनसे प्रार्थना कर पाओ, ठीक है। तो जो लोग भी यहाँ पे वीडियो में हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जय माँ बगलामुखी लिखें, ठीक है। अफर्मेशंस कौन से होंगे, कैसे हम प्रार्थना करेंगे, सब आगे बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप सब। माँ बगलामुखी की प्रार्थना, उनकी आराधना करने के लिए वैसे कोई स्पेसिफिक डे नहीं है, किसी भी दिन आप बैठ करके कर सकते हो। पर जो लोग बहुत मान्यता रखते हैं कि हमें तो कोई स्पेसिफिक डे ही चाहिए, तो माँ बगलामुखी की प्रार्थना आप सबसे पहले तो मंगलवार को, क्योंकि हमने शत्रु विनाशक बातें की हैं, हमने एनिमीज को हटाने की बातें की हैं, दुखों को, तकलीफों को दूर करने की बातें की हैं, कोर्ट केसेस खत्म करने की बातें की हैं। मंगलवार एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको खत्म करते हैं, तो मंगलवार का दिन आप इनके लिए रख सकते हैं। दूसरा, बृहस्पतिवार, क्योंकि माँ बगलामुखी के लिए अगर मैं बोलूँ कि कलर कौन सा आता जाता है, तो वो है येलो कलर, बहुत संबंधित है। आप पीले रंग के फूल चढ़ाते हैं, पीले वस्त्र, हम मान्यता ये है कि पीले कपड़े पहन के माँ की पूजा करें, आराधना करें, उनके मंत्रों का जाप करें, तो माँ बहुत प्रसन्न होती है और जल्दी से हमसे कनेक्ट करते हैं, हमारी बात सुनती है, हमें आशीर्वाद देती है। ओके, सुबह या शाम को एक शांति की जगह ढूंढें, हो सके तो अपने मंदिर में बैठे, माँ बगलामुखी की तस्वीर वहां पे रखें, उनके सामने एक दिया जलाएं, पीले फूल चढ़ाएं, खुद भी पीला वस्त्र पहने, ठीक है। आप चाहें तो पीला ही कुछ भोग उन्हें लगा सकते हैं, जैसे कि लड्डू हो गया, गुड़ हो गया, राइट। इसके बाद बैठ करके माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप करेंगे आप। मैं 2 मंत्र आपको आज बताऊंगी। एक मंत्र तो उस चीज के लिए है जब हमारी लाइफ में ना कोई ऐसा पर्सन होता है जो एकदम एनिमी वाला रोल प्ले कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है, तो उसके दिमाग में हमारे लिए चल रही नेगेटिविटी खत्म हो जाए, उसके लिए हम माँ बगलामुखी के एक मंत्र का जाप करेंगे। और दूसरा, बहुत ही सिंपल सा मंत्र जो हर कोई जाप कर सकता है और माँ से अपने लिए प्रार्थना कर सकता है। जिस चिंता में, जिस फिक्र में आप बैठे हो, आपकी चाहे विश पूरी नहीं हो रही, उस फिक्र में बैठे हो, उस चिंता को दूर करने के लिए और आपके काम बना दे माँ, आपको आशीर्वाद दे, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहला मंत्र कौन सा आता है? सबसे पहला मंत्र आता है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तभ्य जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला से 108 बार करें, नहीं तो बिना गिनती के अगर करना है तो आराम से माँ में ध्यान लगाओ, लौ जोत जो आपने जलाई है, दीपक जो जलाया है, उस दीपक की लौ को निहारो और फिर आप इस मंत्र का जाप करते रहो। आप ये समझना कि जितना आप लौ में देख रहे हो, जितनी ये अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये आपकी लाइफ में जो भी एनिमीज हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उन सबको दूर कर रही है और उसके साथ ही आपकी लाइफ बहुत बेहतर होती चली जा रही है। इसके साथ जो सरल वाला मंत्र है वो सिंपल सा है, ओम श्री बगलामुखे नमः, ओम श्री बगलामुखे नमः। सो माँ बगलामुखी का ये मंत्र कोई भी जाप कर सकता है, नॉर्मल भी अपनी लाइफ में हम जाप कर सकते हैं, शक्ति के लिए, समझदारी के लिए, हमें विजडम मिले, ग्रोथ मिले, स्ट्रेंथ मिले,
हर चीज़ के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। मैं ये बोलूँगी कि आप लोग कम से कम भी तो अगर मंत्र उठा रहे हो जाप करना ना, तो किसी भी एक दिन से शुरू करो, मंगलवार या बृहस्पतिवार से, और 40 दिन लगातार करो। 40 दिन के बाद आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखना। जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो काम करने लगेंगी। जहाँ पे आपके ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल दरवाजे बंद पड़े हैं या फिर इतने सारे दुश्मन खड़े हो गए हैं कि अभी हर तरफ एक ना एक रुकावट के लिए कोई ना कोई खड़ा है, वो सब आसान होते हुए आप देखोगे। ओके। रहा सवाल गर्ल्स के लिए कि पीरियड्स है अगर बीच में, तो 40 डे कैसे करें? आप अपने वो पीरियड वाले दिन स्किप कर दीजिए और काउंट आगे कंटिन्यू रखेंगे, विच इज़ वेरी सिंपल। ओके। 40 डेज हमको वेजिटेरियन नॉन वेज रहना है क्या? बेस्ट है। अगर आप सात्विक होकर के करते हैं 40 डेज तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है। मॉर्निंग में कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में करें, बहुत अच्छा है। राइट। तो थोड़ी सी चीज़ों को फॉलो कर लीजिए ताकि 40 डेज आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ और जितनी प्रार्थना आप कर रहे हो, जितने मंत्र जाप कर रहे हो, ये वहाँ तक पहुँचे भी। तो अपनी वाइब्रेशन भी हमको हाई रखनी है और बहुत ज़रूरी होता है कि हम कभी-कभी जब हम ऐसा कोई अनुष्ठान लेके चल रहे हैं या संकल्प लेके चल रहे हैं कि हमें 40 डे करना है, तो 40 डे हम थोड़ा सात्विक रहें। ओके, मतलब प्योर वेज रहें। आप सबके लिए माँ बगलामुखी से रिलेटेड जो अफर्मेशन बनेगा वो होगा, माँ बगलामुखी की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ, शक्तिशाली हूँ और विजयी हूँ। ये अफर्मेशन आप सब अपने लिए, फिर से बोलूंगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और आप चाहें तो इस लाइन की स्क्रिप्टिंग करनी शुरू कर सकते हैं। आप 11 डे का टेक्निक करो। रोज रात में सोने से पहले 11 बार ये लाइन लिख करके सोना शुरू करो। आप 11 दिन के बाद आप देखना कि आपको ऐसा महसूस होगा कि अभी आप इतने पावरफुल, इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपके सामने कोई और आपको क्रिटिसाइज करे या डराए धमकाए, ऐसा हो ही नहीं पा रहा। लोग आपकी बात सुनना शुरू करेंगे। ठीक है। तो ये जो मंत्र है या माँ बगलामुखी की प्रार्थना है, असल में हमें शक्ति देती है, कॉन्फिडेंस देती है, और उस तरह की शक्ति की भीड़ में भी अगर हम खड़े होके कुछ बोलें तो दुनिया सुने हमारी बात। ओके। एक छोटी सी प्रार्थना यहाँ पे आप लोगों को दे रही हूँ जो आप पूजा करते समय कर सकते हैं माँ बगलामुखी से। शुद्ध हिंदी में है, क्योंकि इंग्लिश में एक प्रेयर मैंने अपलोड की थी तो आप लोगों के बड़े कमेंट आ रहे थे कि हिंदी में लिखिए, हिंदी में बताइए, तो ये हिंदी में ही है। आप चाहें तो इन लाइंस को कहीं पे लिख सकते हैं और जब आप प्रार्थना करने बैठें तो ये प्रार्थना ज़रूर करें। राइट। प्रार्थना क्या है, आइए सुन लेते हैं। हे माँ बगलामुखी, आप सर्वशक्तिमान और रक्षा करने वाली माँ हैं। मेरे जीवन की सभी बाधाओं, डर और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कीजिए। मेरी वाणी को शक्ति, सत्यता और मधुरता प्रदान कीजिए। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि और साहस दीजिए। मेरे मन को शांति, मेरे हृदय को विश्वास और मेरे जीवन को सफलता से भर दीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। मुझ पर अपनी कृपा और रक्षा बनाए रखिए। जय मां बगलामुखी। इस प्रार्थना को आप लोग चाहें तो रोज रात में सोने से पहले भी करके सो सकते हैं। मैं सच बताऊं तो मंत्र जाप हर एक कोई नहीं कर पाता, पर प्रार्थना एक ऐसी चीज है, प्रार्थना के शब्द बिल्कुल दिल से निकले हुए वाक्य होते हैं और जब आप उनको बोलते हो ना, आप ऐसा लगता है कि सच में यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो। जैसे मैं बोलती हूँ कि कभी कभी यूनिवर्स को लेटर लिखा करो आप सब। किसी भी दिन, जिस भी दिन मन कर गया कि हाँ आज अच्छा लग रहा है, आज मुझे एक लेटर लिखना है, यूनिवर्स को एक ग्रैटिट्यूड का लेटर लिखो, थैंक यू का लेटर लिखो, जो आप लोगों को बहुत मदद करेगा पॉजिटिव वाइब में आने में, अपनी वाइब्रेशन रेज करने में, रिसीविंग मोड में आने में। ओके। सो इसी तरह ये जो प्रार्थना मैंने आपको दी है, इस प्रार्थना को रोज रात सोने से पहले करें या अपने दिन की शुरुआत भी आप इस प्रार्थना से करें ताकि सारे दिन आप प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहें। ठीक है। सो माँ बगलामुखी का बहुत सिंपल सा अगर मैं बोलूँ कि विधि है, सिंपल सी विधि है जिसको आप फॉलो करके
उनकी प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी कृपा में आ सकते हैं। ठीक है। जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी आप सब पर अपनी कृपा बना के रखें। थैंक यू।